हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा अकेडमी। बात करने वाला इस वीडियो के माध्यम से आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कुछ अपडेट निकल कर आई है। साथ ही डोमिसाइल जो लागू करना है उसके लिए खबर निकल कर आई है। साथ ही आपके टीआरई 3 एग्जाम से संबंधित खबर निकल कर आई है। तीनों चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि बहुत से छात्र जो हैं वो पहले से डोमिसाइल की मांग कर रहे थे कि डोमिसाइल को लागू किया जाए। उस पर अपडेट निकल कर आ गई है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है, क्योंकि आप सभी को याद होगा कि टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट थोड़ा जारी किया गया, टीआरई 2 में जारी ही लगभग ना के बराबर किया गया और टीआरई 3 में तो मना ही कर दिया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा ही नहीं। और उसके बीच भी धांधली हुई है। जो सप्लीमेंट्री थोड़ा बहुत जारी किया गया टीआरई 1 टीआरई 2 में, उसमें भी धांधली देखने को मिली है। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बोल रहे हैं सर मेरा 3 नंबर से कम था तो उनका हो गया, और किसी का 1 नंबर से कम था तो उस अभ्यर्थी का नहीं हुआ। ये सारी सिचुएशन देखने को मिली है। इसको लेकर हाईकोर्ट में यहाँ पर याचिका भी डली हुई थी, उसका भी सुनवाई हो चुकी है, उस पर अपडेट निकल कर आई है। चलिए सारी जानकारी मैं आपको देता हूँ। ये चीज़ में आप स्क्रीन के सामने एक चीज़ देख रहे होंगे, जरा मैं इसको पढ़ता हूँ, आप देखिएगा, फिर मैं बताता हूँ ये चीज़ है क्या और इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, और ये चीज़ें कहाँ से मैंने उठाई है और किसके बेस पर है, ये सारी चीज़ें बताऊँगा। ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लिखा है, देखिए, आपके गाँव शहर। अब आप सोच रहे होंगे ये तो पॉलिटिक्स की चीज़ें हैं, इससे हमारा क्या लेना देना है, लेकिन अभी मैं जो चीज़ें बताने वाला हूँ पूरा इससे ही कनेक्टेड है। और ये कोई मैंने नहीं बनाया है, ये आपके जो लीडर हैं दिलीप कुमार, आप सभी लोग जानते होंगे दिलीप कुमार जी को, उनके ट्विटर हैंडल पर ये चीज़ें पड़ी हैं। लिखा है, आपके गांव शहर कोई नेता वोट मांगने आए तो सीधा सीधा बोलिएगा कि बिहार से बाहर जाकर वोट मांगे, #डोमिसाइल। हटाते समय कुछ लोगों ने यही कहा था कि बिहार में योग्य शिक्षक अभ्यर्थी नहीं मिल रहे, इसलिए डोमिसाइल हटाया गया। डोमिसाइल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष सबने राजनीति रोटियां सेकी। साथ ही जो उस समय सरकार में थे वो चुप थे, और जो उस समय विपक्ष में थे आज भी सरकार में है, लेकिन टीआरई 3 में डोमिसाइल लागू नहीं किया गया। साथ ही अब आप लोग भी बोलिए कि चुनाव में कोई भी योग्य उम्मीदवार नहीं है। हाँ, देखिए, बहुत सही बात कही गई है, क्योंकि पहले जब सरकार ने ये बोला था कि डोमिसाइल इसलिए नहीं लागू कर रहे हैं क्योंकि बिहार में योग्य शिक्षक नहीं है। तो अब इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी आपके सामने वोट मांगने आता है तो आप ये बोलिए कि बिहार में कोई उम्मीदवार योग्य है ही नहीं तो हम वोट क्यों दें। ये चीज़ें बोली जा रही हैं। लिखा है, आप लोग भी बोलिए कि चुनाव में कोई भी योग्य उम्मीदवार नहीं है, इसलिए हम लोग नोटा बटन दबाएंगे। वोट मांगने आए नेताओं को कहिए कि बिहार से बाहर जाकर वोट मांगे। ये चीज़ें कही गई हैं दिलीप कुमार जी। अब देखिए, वोट डालना, किसको देना ना देना, वो आपकी चॉइस है, ये आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। लेकिन इस प्रकार की चीज़ें सामने आ रही हैं कि जब आपके लिए डोमिसाइल नहीं लागू किया गया, कहा गया कि इस बिहार में योग्य शिक्षक ही नहीं है, योग्य अभ्यर्थी ही नहीं है, तो जब वो चुनाव के समय आपसे वोट मांगने आए तो आप भी ये बोल दीजिए कि हाँ, आप योग्य उम्मीदवार नहीं हैं और हम आपको वोट नहीं दे सकते या नोटा बटन दबा सकते हैं। ये चीज़ें निकल कर आई हैं डोमिसाइल के लिए। तो देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि डोमिसाइल टीआरई 3 में लागू हो जाएगा, ये सब चीज़ें देखकर, तो मैं बता दूँ टीआरई 3 में 100% आप ना मान के चलिए, हाँ, टीआरई 4 में आपको डोमिसाइल लागू होते हुए दिख सकता है। इस पर जो अपडेट आएगी मैं आपको ज़रूर दूंगा। आइए देखते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट। आपने ये चीज़ें तो पहले ही देखी होंगी शायद, कि लिखा है, पटना हाई कोर्ट ने शिक्षक बहाली पूरक रिजल्ट परिणाम को चुनौती देते हुए याचिका पर राज्य सरकार और बीपीएससी से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने 2 सप्ताह में जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया। देखिए, साफ साफ बातें ये कही गई हैं। कोर्ट ने जो बीपीएससी है और राज्य सरकार दोनों को यहाँ पर 2 हफ्ते का समय दिया है, और उनसे ये जवाब मांगा गया है कि इसमें गड़बड़ी की हुई थी, इसके पीछे क्या वजह है। और लगभग 100 से ज़्यादा छात्रों ने याचिका दायर की है, तो उसी पर ये सुनवाई हो चुकी है और फैसला आपको 2 हफ्ते में देखने को मिल जाएगा। जैसे इस पर कोई अपडेट आएगी हम आपको चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे, तो आप सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि आने वाली अपडेट आपको मिल सके। रही बात टीआरई 3, मैंने कई बार बताया है, एक बार फिर से बता देता हूँ। टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम डेट है वो आप देख लीजिएगा, 9 से 15 जून के बीच में आपको ये देखने को मिलेगा। जून के प्रथम सप्ताह में चुनाव की सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, और जून के मध्य से आपको टीआरई 3 का एग्जाम डेट देखने को मिलेगा। बाकी अपडेट आपको यहीं से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।